बैतंजी नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु अपनी पत्नी कमला और उसके दो बच्चे राहुल और चिंकी के साथ रहता था। रघु एक मछुआरा था। वह रोज तालाब में मछलियां पकड़ने जाता था। रघु जितना कमाता था उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था। कमला, ए कमला, मैं काम पर जा रहा हूँ। ए जी, मैं क्या कह रही थी कि रात को आते समय लकड़ियाँ ले आना। अरे हाँ हाँ, ले आऊंगा। और कुछ नहीं, बस इतना ही याद से ले आना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगा। तभी थोड़ी थोड़ी बारिश आनी शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, लगता है आज हमें धोखा ही सुनना पड़ेगा। भगवान, लकड़ियाँ क्यों नहीं, लेकिन बारिश आ गई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? बच्चे भूखे कैसे सोएंगे? रुको मैं बाहर जाके देखती हूँ। अरे ये क्या, बारिश तो बंद हो गई और धूप आनी शुरू हो गई। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। रघु काम पर जाने के लिए निकल गया। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज भी कोई मछली नहीं मिली। भगवान, कैसे होगा मेरा? कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चों का तो सोचो। माँ, आज लगता है कि बहुत बारिश होने वाली है। माँ, अब तक पिताजी नहीं आए। लो, आ गए तुम्हारे पिताजी। ए जी, लकड़ियाँ नहीं लाए? नहीं भाग्यवान, लकड़ियाँ बारिश की वजह से गीली थी और आज एक भी मछली नहीं मिली है मुझे। ए जी, जो बच्चा पूछा है वो मैं बच्चों को खिलाती हूँ। पिताजी, बाहर कितनी बारिश हो रही है और हमारे घर में भी पानी आ रहा है। हाँ हाँ, पानी आ रहा है घर में। जी, हमें अपना घर ठीक करवाना चाहिए। रघु घर ठीक करवाना चाहिए। ये बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन इतनी बुरी हालत देख रघु बहुत चिंतित हो जाता है। अगले दिन जब रघु तालाब की ओर मछली पकड़ने जाता है, रघु देखता है कि तालाब के पास एक जलपरी बेहोश पड़ी थी। रघु उसके ऊपर पानी डालता है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरा नाम रघु है, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मरीना है। मैं एक जादुई जलपरी हूँ। जलपरी असली में होती है? हाँ हाँ, होती है। लेकिन तुम पानी से बाहर कैसे आ गई हो? तुम कहाँ रहती हो? हम जलपरियों की भी एक अलग दुनिया होती है। मैं वहाँ की रानी हूँ। अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। कल तूफान की वजह से मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। अभी मैं ढूंढूंगी अपने परिवार को, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रह सकती हो। अच्छा ठीक है, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। मैं चलूंगी तुम्हारे घर। फिर रघु जलपरी को लेकर घर आ जाता है। ए जी, मैं कह रही थी, आप किसको ले आए? अपनी पत्नी की बात बताता है। रात को फिर से बारिश चालू हो जाती है। रघु के घर में बहुत पानी आता है। जलपरी ये सब देखती है। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर देती हूँ। जलपरी चुटकी बजा देगी, सब ठीक कर देगी। ऐसे ही दिन बीते रह गए। रघु को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। जलपरी कमला की भी काम में मदद कर दिया करती और बच्चों को जलपरियों की कहानी सुनाया करती। वह उन सबके साथ घुल मिल गई थी। एक हफ्ते बाद जलपरी के माता पिता रघु के घर आते हैं। जलपरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, पिताजी, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? बेटा, हम तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। आज जब हम तालाब के पास से गुजर रहे थे, तब दो आदमी बात कर रहे थे कि रघु इन दिनों काम पर नहीं आ रहा है। दूसरा आदमी कह रहा था कि रघु के साथ मैंने एक परी जैसी लड़की को देखा, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। चलो बेटा अपने घर। जलपरी सबको प्यार भरे नजरों से देखती है। रघु, अब मुझे जाना होगा। ये लो रघु, ये जाल है। तुम
तुम इसे जहाँ भी फेंकोगे वहाँ मछलियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आती हूँ। राहुल, चिंकी, बाय। अब तुम कब आओगी? मत जाओ ना। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अरे ये क्या है? तुम सब जब भी इस पंख को देखकर याद करोगे मैं आ जाऊंगी।